ये क्या हो रहा है यहाँ? अंडे मुर्गियों को नहीं सिखाते, है ना? और क्या ये सच में हो रहा है? मम्मी को एक जरूरी फोन आया है। ये सही समय नहीं होगा परमिशन लेने का पार्टी में जाने के लिए। क्या तुम ऐसे बनकर कहाँ जा रही हो? तुमने समय देखा है? नहीं नहीं नहीं। ओहो, हमेशा ऐसे ही होता है। मैं बच्चे बनकर थक गई हूँ। तुम्हें हर बार हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। गोल्ड फिश, मुझे बड़ा बनाओ। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? ये एक फेरी टेल नहीं है। लड़की काफी उदास है। जब मैं बड़ी होंगी तब बताऊंगी आपको। इधर उधर मुड़ना। बेचारी सो जाती है। मम्मी भी सो जाती है। ये एक बेचैन रात है। क्या चल रहा है? सुबह सब ठीक दिखता है। बेटी सबसे पहले उठती है। अपने कमरे को देखकर किसी कारण सरप्राइज हो जाती है। मैं अपने बच्चे के रूम में क्यों सो रही हूँ? रुको, ये तो मैं ही हूँ बिस्तर पर। हे, उठो। एक छोटा सा झटका और फिर समझ आया कि मम्मी और बेटी के शरीर बदल गए हैं। बेशक कल ही लड़की तेजी से बढ़ना चाहती थी। सपने सच में सच होते हैं। अब शीशा तो झूठ नहीं बोलता। ये क्या अजीब सा बालों का रंग है? भयानक। बेटी को भी अपने बालों का रंग पसंद नहीं आया। हालांकि इसमें काफी फायदे भी हैं। ठीक है, अपने आप को देखना बंद करो। हम लेट होने वाले हैं। बच्चे के पजामाज में माँ को देखना एक मजेदार नजारा है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मम्मी की सुननी पड़ती है, भले ही वो आपकी हाइट से छोटी क्यों ना हो। मम्मी होना एक अच्छा अवसर है उनका मेकअप इस्तेमाल करने का। यहाँ पर कितनी प्यारी शीशियाँ हैं। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। टीनेजर्स अपना मेकअप ऐसे ही करते हैं। कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। ब्राइट आई शेडो, इतनी सारी लिपस्टिक और हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा है। स्टाइलिश, फैशनेबल, सब एकदम बराबर। मम्मी, मैं तैयार हूँ। क्या तुम ऐसे जाओगी काम करने? क्या तुम पागल हो? ठीक है, मुझे शांत होना चाहिए। मैं एक समझदार एडल्ट हूँ। हमें जल्दी ही उस छोटी लड़की को दोबारा से नॉर्मल करना होगा। हाँ, ये ठीक है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। ओह यार, कितना बोरिंग है ये। क्या मैं थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा सकती हूँ? इस आउटफिट में कुछ रंग गायब लग रहे हैं। अब ये समय है कपड़े पहनने का। जीन्स और टी शर्ट? बिल्कुल नहीं। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुम्हें एक कड़क प्रोफेशनल कपड़े की जरूरत है। ऊपर सफेद, नीचे काला और स्नीकर्स की जगह हील्स। ये कपड़े कितने अनकंफर्टेबल हैं। अब ठीक है। अब समय है गाड़ी में बैठकर जाने का। एक स्कूल और दूसरा काम पर। मुझे आश्चर्य है कि तुम बच्चे के शरीर में गाड़ी कैसे चलाओगे जब तक हम खींचे चले नहीं जाते। पर ये इतना आसान नहीं है। मैं अपने पैर पेडल्स पर नहीं रख पा रही हूँ। क्यों नहीं तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें समझाऊं कि कैसे चलाते हैं। उन्होंने ये अदला बदली की। वो सिर्फ अडल्ट दिखाई दे रही है, पर साफ तौर पर उसे कोई अनुभव नहीं है। हम बहुत दूर नहीं गए। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। ताकि कोई फालतू सवाल ना उठे। मम्मी क्लास में गई। ये एक अच्छा अवसर है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का। यकीन नहीं होता, टीचर सदमे में आ गई। कैसे एक बच्चे को उस चीज का अभ्यास हो सकता है जो उसे कभी सिखाया ही नहीं। मेंजा को बुलाना होगा। ये बच्चा होनहार है। तो आखिरकार रिसेस हो गई। लंच में हर तरह के स्वीट्स लाना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ पौष्टिक खाना और मीठे में स्वादिष्ट खजूर। उसकी क्लास के दोस्त समझ नहीं पा रहे थे। क्या वो सब्जियां खा रही है? पर वो ये नहीं समझ रहे थे वो काफी छोटी है अभी। अपना पेट खराब करना बंद करो। सही होगा कि सेब खाओ। ओह, तुम कितनी बेवकूफ हो।
कैसा लगता है काम करने के लिए ऑफिस आना, जब तुम्हें पता हो कि तुम अंदर से बच्चे हो, भले ही आप सच में एक बड़े और समझदार इंसान लगते हो। मम्मी का डेस्क मिला, ये एक अच्छी शुरुआत है। चलो इसमें कुछ देखते हैं। मैं मार्कर से लिखती हूँ। कागज भी यहाँ है, मैं इससे कागज के प्रिंट्स बनाती हूँ। अडल्ट काम पर आना पसंद क्यों नहीं करते? कितना मजा आता है। उप्स, ये पहली मुसीबत। डॉक्यूमेंट्स के साथ एक कर्मचारी साइन कराने के लिए आई। क्या देख रहे हो तुम? अच्छा फूल है। वैसे भी यहाँ पर काफी मजेदार चीजें हैं, जब तक वो महिलाएं अपनी बेकार बातें ना लाएं। माँ, मुझे घर जाना है। पर तुम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तुम्हें अपने बच्चे को सिखाना होगा कि मीटिंग में कैसे रहना चाहिए। मैं हेडफोन से तुम्हें बताऊंगी, तुम उसे दोहराते रहना। शुक्र है ऐसी मॉडर्न तकनीक का। तो सब इकट्ठा हो गए हैं और बॉस के जरूर इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे हैं। पर कुछ अजीब हुआ। बॉस अपने बालों से खेल रही थी और अपने पेन के साथ मजे कर रही थी, बजाय असाइनमेंट्स देने के। ये सबसे अच्छी मीटिंग थी। ठीक है, तो अब तुम्हें एक बिजनेस वूमन की तरह काम करना होगा और प्रेजेंटेशन बनाना होगा। हेलो, क्या तुमने कॉपी किया? मम्मी की सारी इंस्ट्रक्शन उसे सीधी सुनाई दे रही थी, पर फिर भी फूल बनाना ज्यादा सही है बजाय चार्ट बनाने के। लगता है जैसे चीजें फिर से नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। मुझे पीई के लिए बदलने की जरूरत है, पर ये क्या है? दिल और किसी लड़के की तस्वीर। इसे यहाँ से बाहर निकालो अभी। तुम इन सब लड़कों के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटी हो। और ये लॉकर इतना गंदा क्यों हो रखा है? ओह, ये क्या है? तुम इसे कैसे पहन सकते हो? कोई बात नहीं, मम्मी सब ठीक कर देगी। ये ठीक है। हे, क्या कर रही हो तुम? तुम इन क्लास के बच्चों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्या ख्याल है हमारे स्पेशल ग्रीटिंग का? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुम्हें क्या हुआ? आज काफी बोरिंग लग रही हो। और बेटी आती है। ओह, मुझे इसे एडल्ट की तरह काम करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। यो, क्या तुमने टिकटॉक पर वो वीडियो देखी? मस्त है। ओह नहीं, एपिक फेल। तुम्हारी मम्मी कितनी कूल है। ठीक है, जाने का समय। इससे पहले ये कुछ करे। मम्मी को बच्ची की पार्टी में इनवाइट किया गया। हाँ, इस तरह के मनोरंजन के लिए उनकी सही उम्र नहीं है। ठीक है, कम से कम खाना तो अच्छा है। ये कैसा डांस कर रहे हैं ये लोग? नहीं, मुझे ये डांस बिल्कुल पसंद नहीं आया। डांस फ्लोर पर बेटी के डांस करने पर सब हंस पड़े। ये सब कुछ एक महिला कर रही है। बच्चों को कुछ नहीं पता। सरप्राइज! एक लड़का तुम्हें डांस के लिए बुलाता है। क्या तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखो, ये है सही तरीका करने का। और फिर यहाँ बेटी फिर से। बहुत हुआ, अब हम जा रहे हैं। चलो घर चलते हैं। तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। बच्चे ये पार्टी कभी नहीं भूलेंगे। आहा, लग रहा है कोई बिना पूछे पैसे ले रहा है और गाड़ियों की चाबी भी। हे भगवान, अब क्या होगा? मम्मी सोने के लिए तैयार है। पहले त्वचा की रक्षा और फिर बेटी आती है। तो वो बिना परमिशन के ये करवाने गई थी। ये एक रिबेलियन टीन की तरह लग रही है। ब्राइट हेयर, टैटूज, पियर्सिंग, ये कितना भयानक है। किसने तुम्हें मेरे पैसे और कार ले जाने को दी? बहुत हो गया, तुम पकड़ी गई हो, समझी? पर मम्मी, मुझे जाने दो। आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। चलो हम बिस्तर पर जाने से पहले एक इच्छा करते हैं। गोल्डफिश, तुम दोबारा से सब कुछ पहले जैसा कर दो। हम समझ गए हैं। अब हम सोने जा सकते हैं। कल एक नया दिन होगा। खैर, सुबह हो गई। यकीन नहीं होता, ये काम कर गया। वापस अपने शरीर में आकर अच्छा लगा। मम्मी और बेटी दोनों अपनी अपनी जगह पर। क्या आप एक दिन के लिए अपना शरीर दूसरे के साथ बदलना पसंद करोगे? कौन होगा वो? हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल दबाना ना भूलें।